एक्सपीरियंस कब आएगा? जब जी नए नए लोगों से बात करेंगे, फील्ड में जाएंगे। इसी को बोलते हैं सर लीडरशिप। ये जो जी क्वालिटी आप लोग कर रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों का सवाल का फेस कर रहे हैं, जिनको जी आप सो कॉल्ड बड़ा बड़ा लीडर बोलते हैं, वो कुछ नहीं है सर लीडर। सिर्फ कहने के लिए हैं। जितनी चीजें हम लोग जान चुके हैं इस मॉर्निंग की पाठशाला में, सच बोलिए तो उतनी जी जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। जी तो सर, जी आइए सर। इस मॉर्निंग की पाठशाला को शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका। और सर पहली बार है जो कि हमने ये आपको इनवाइट किया, बोला है। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो सारे लोगों से आई एम सॉरी फॉर दैट। डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम में कोई त्रुटि नहीं होती सर। जो कर दिया वो परफेक्ट होता है और उससे परफेक्ट करते रहना है। यहाँ कोई गलती नहीं होती। जी सर। एक चीज हमेशा याद रखना है, हर आदमी को जो बोल दिया वो परफेक्ट है। जी सर। उसमें फिर बीच में सॉरी वर्ड नहीं आना चाहिए। जो बोल दिया बोल दिया। जी सर, धन्यवाद कोई सर, यहाँ धन्यवाद सर। हमेशा जी याद रखिए सर, यहाँ मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि कोई जी जी आपको ये बोलेगा कि आपने इस फॉर्मूले से ये वाला रिजल्ट आपका गलत है। बिल्कुल नहीं। यहाँ जी पे सर। हर का फॉर्मूला अलग है, हर आदमी का जी अपनी अपनी सोच है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं, फिर बातें इस सेशन के बाद करेंगे। जी तो जी ये यूट्यूब पे भी लाइव हो चुका है, आप बाद में भी इस सेशन को देख सकते हैं। जी तो आइए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। और ये जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है लेडी के अंदर, जेंट्स के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आखिर ये क्या है, ल्यूकोरिया क्या है, इसका अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। और जिसको होता है वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत वीकनेस होने लगती है उनके अंदर। तो ये सारी चीजों को लेकर के एक बार हम जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है। और सबसे पहले, दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बस हमें रीजन पता चल जाए। किसी भी चीज का अगर कारण पता है तो उसका निवारण है, मुझे ये पता है। अगर कारण है तो उसका निवारण है। अगर कारण है, प्रॉब्लम है, समस्या आती है, तो उसका निदान भी है। कभी भी कोई बीमारी हो उससे घबराना नहीं चाहिए। बहुत आसानी से उसको क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सफेद पानी क्यों आता है। अब सफेद पानी का मतलब क्या है, किस जगह से सफेद पानी आता है, व्हाइट डिस्चार्ज किस जगह से होता है और क्यों होता है। जो सफेद पानी आता है लेडी के अंदर, जो यूरिनरी ट्रैक होता है, जो पेशाब के रास्ते होते हैं, वहां से कभी कभी क्या होता है, एक व्हाइट डिस्चार्ज का मतलब एक सफेद पानी की तरह बहने लगता है। उस बीमारी को ज्यादा होने लगता है तो उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। और इस ल्यूकोरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो ल्यूकोरिया को अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग धात की बीमारी इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको सफेद पानी आना बोलते हैं, कुछ लोग इसको श्वेत प्रदर बोलते हैं, कुछ लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं, वेजिनाइटिस भी बोलते हैं और वेजाइनल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अलग अलग नामों से, आपको नाम पता होना चाहिए। अलग अलग लोग उसी बीमारी को दो तीन तरीके से बोल देते हैं। तो ये अदर्स नेम है ल्यूकोरिया के। ये होता क्या है, ये धात की बीमारी मेल फीमेल दोनों में परेशान करता है, बहुत वीकनेस आने लगती है। सफेद पानी आना, श्वेत पदर, ये क्या है ल्यूकोरिया, इसके बारे में जानेंगे। ल्यूकोरिया क्या होता है इस सेशन में हम जानेंगे 10-15 मिनट में। ल्यूकोरिया क्यों होता है, गर्ल्स को भी, वुमेन्स को भी, मेल को भी क्यों होता है ल्यूकोरिया के 10 कारण भी बात करेंगे। इसका इलाज होगा, कुछ घरेलू नुस्खे होंगे, प्रिवेंशन और सावधानियां पे बात करेंगे, और क्या खाएं क्या ना खाएं इस ल्यूकोरिया में। इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे आपसे। आइए जानते हैं कि ल्यूकोरिया क्या होता है। इस बीमारी में जो यूरिनरी ट्रैक होता है, जो योनि होता है, उसे चिपचिपा दुर्गंध गाढ़ा पानी बहता है। यानी कि कभी कभी पीरियड से पहले, पीरियड्स के बाद, पीरियड्स के दौरान एक चिपचिपा, एक लिक्विड तरीके का एक पानी सफेद बाहर आता है। मेल में भी आता है और उसमें एक दुर्गंध होती है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है। बिल्कुल वो ठीक होता है, गाढ़ा होता है। और जब ज्यादा पानी शरीर से बाहर आने लगता है यूरिनरी ट्रैक से, उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया। ये ल्यूकोरिया की बीमारी है। मोस्टली लेडीज में होता है और बहुत ज्यादा चिपचिपा होने लगता है। व्हाइट डिस्चार्ज इसको बोलते हैं, सफेद पानी आना इसको बोलते हैं। अब बहुत सारा इसमें अंदर भ्रांति है, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, बहुत सारी सही जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा लगता है कि जो भी सफेद पानी आता है यूरिनरी ट्रैक में प्राइवेट पार्ट से, वो हर बीमारी ल्यूकोरिया नहीं है। हर लेडी का ये एक नेचुरल गिफ्ट है। उस तरीके से जो चिपचिपा पदार्थ है वो बाहर आता है। कब उसको बीमारी बोलेंगे और कब उसको नॉर्मल पानी आना बोलेंगे, ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। एक गलत धारणा बिल्कुल है कि सभी व्हाइट डिस्चार्ज बीमारी का कारण है।
ऐसा नहीं है। वाइट डिस्चार्ज होता है जिससे बड़े सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा गॉड ने हमें दिया है गिफ्ट। तो वाइट डिस्चार्ज क्यों निकलता है, इसका रीजन जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाइट डिस्चार्ज को प्रॉब्लम वाला बोलेंगे, ल्यूकोरिया वाला बोलेंगे, और कौन से वाइट डिस्चार्ज को हम नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे, ये जानते हैं। यानी प्राइवेट पार्ट से जब पानी आता है तो वो पानी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को बहुत साफ करने में मदद करता है। वहां के जो सेल्स डेड होते हैं प्राइवेट पार्ट्स के, वहां के जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। वो सफेद पानी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं आएगा तो फिर ड्राइनेस आने लगेगी, और ड्राइनेस आएगी तो इचिंग होगी, और इचिंग होगी तो बहुत सारा और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो भी है वो गॉड की तरफ से गिफ्टेड है। किसको कैसे साफ रखना है उस तरीके से उन चीजों को बनाया गया है, उन चीजों को उस तरीके से डेवलप किया गया है। तो जब सफेद पानी आता है तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बीमारी कब आता है उस पर बात करेंगे, सफेद पानी आना ये नॉर्मल है। अगर ये ना हो तो वहां के जो कोशिका है, डेड सेल्स है और बैक्टीरिया है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। अब सफेद पानी निकलता है तो टेम्परेचर भी वहां का मेंटेन रहता है। इस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस है। जब ये पानी आता है तो बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचाता है। उसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। अगर नॉर्मल पानी आ रहा है, नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये नहीं होगा तो बीमारियों का घर है वो, क्योंकि उस डिस्चार्ज से बहुत सारे गुड बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स को अच्छा रखते हैं, हाइजीन रखते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर डिस्चार्ज बीमारी का कारण नहीं है। ये होना चाहिए, नहीं तो ड्राई होने लगेगा और ज्यादा परेशानी होने लगेगी। और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो स्राव के साथ इन्फेक्शन को भी बाहर निकालता है। जब वो व्हाइट डिस्चार्ज सिक्रीट होता है तो बड़े सारे इन्फेक्शन उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब कैसे पता करें कि नॉर्मल प्रॉब्लम है या ल्यूकोरिया वाला प्रॉब्लम है? व्हाइट डिस्चार्ज तो हो रही है, अब ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? कैसे पता करेंगे कि ये व्हाइट डिस्चार्ज बीमारी वाला है और ये व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है? तो इसको देख करके समझ के हम पता कर सकते हैं कि बीमारियों का लक्षण ही अलग हो जाता है। ल्यूकोरिया में क्या होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पानी आता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है, दूधिया सफेद होता है, जो नॉर्मल है, बीमारी नहीं है। पतला पानी आता है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट रहता है, और हल्की सी स्मेल होती है, बहुत ज्यादा बैड बदबू उसके अंदर नहीं होता है, बैड स्मेल नहीं होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर व्हाइट डिस्चार्ज का ये वाला कंडीशन है, बिल्कुल व्हाइट दूधिया कलर का, व्हाइट सफेद है, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला पानी आ रहा है, नॉर्मल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हो, उसके अंदर कोई कलर नहीं है, कोई थिक चीजें नहीं है, आराम से आप उसको देख सकते हैं, क्लियर अगर है और हल्की सी स्मेल है तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज का लक्षण है। कोई घबराने की बात नहीं है, सब में होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, कोई परेशानी का बात नहीं है। परेशानी कब होता है, एब नॉर्मल डिस्चार्ज कब बोलते हैं, जब इस व्हाइट डिस्चार्ज का जो पानी बाहर आ रहा है उसका रंग रेड होने लगे, लाल रंग का पानी निकलने लगे, तो ये समस्या गंभीर हो सकती है। अगर येलोइस कलर है, पीले रंग का पानी निकलने लगे, लाल और पीला, यानी कि नॉर्मल है तो व्हाइट है, व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उस पानी का कलर अगर बदल जाए, जब सफेद पानी शरीर से निकलता है तो अगर वो येलोइस हो जाए, अगर रेडिश आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये बीमारी का जड़ है। रेडिश तभी होगा, येलोइस तभी होगा जब उस वहां पे इन्फेक्शन है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, और ये ल्यूकोरिया का साइन हो सकता है। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको गंभीर समस्या आगे हो सकती है अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो। सफेद थिक जैसे फटा हुआ दही के समान, पनीर के समान जिस तरीके से आप देखते हैं, उस तरीके से पानी आ रहा है तो समझिए ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है। वहां पे खुजली बहुत ज्यादा होने लगता है, प्राइवेट पार्ट्स में जलन होती है, और बदबू बहुत ज्यादा आने लगती है। ऐसे अगर लक्षण है, बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज में स्मेल है, तो स्मेल आने की वजह है ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम। थोड़ा सा हल्का सा स्मेल है, समझिए कि नहीं नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा स्मेल आने लगे, दुर्गंध आने लगे वहां से, और खुजली इचिंग होने लगे, तो समझिए ये व्हाइट डिस्चार्ज ल्यूकोरिया वाला होने लगा है। और प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, इसको इसको इन्फेक्शन जब होता है किसी को तो। इस तरीके से नॉर्मल डिस्चार्ज
और ल्यूकोरियल डिस्चार्ज को आप अंतर समझ सकते हैं। जब प्राइवेट पार्ट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट में पेशाब के रास्ते में खुजली आने लगे, अब ल्यूकोरिया का लक्षण क्या क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। कैसे हम पता करें कि ल्यूकोरिया वाला लक्षण है, कि ल्यूकोरिया का परेशानी हो रहा है। पेशाब के दौरान आपको दर्द या जलन होना महसूस हो जाए, ये ल्यूकोरिया का लक्षण है। आंखों के नीचे काले घेरे बनना शुरू हो जाता है, अगर ब्लैक स्पॉट बन रहा है इसका मतलब है कि ल्यूकोरिया का कहीं ना कहीं लक्षण है। थोड़ा सा मेहनत करने पे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा काम कर दिया लगता है बैठ जाए, चक्कर आने लगे, अंधेरा जैसे सामने आ जाता है। कभी कभी चक्कर आने, पिंडलियों में भी दर्द होने लगता है, एंकल्स में। शरीर में हमेशा भारीपन महसूस होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये लक्षण है ल्यूकोरिया के। तो यहाँ पे आप इस लक्षण को देख करके पता कर सकते हैं कि ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है या नॉर्मल हो रहा है। ये जब होता है ना ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम, तो ये बार बार होता है, ठीक हो जाएगा फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फिर हो जाएगा, ये हमेशा बहुत परेशान करता है। और ये जो इन्फेक्शन है ना, ये बहुत जल्दी जाता नहीं है, बहुत परेशान करता है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, थोड़ा सा दब जाएगा, फिर 2-3 महीने के बाद फिर से शुरू हो जाता है। वहां 1-2 भी अगर बैक्टीरिया है तो फिर से वो बैक्टीरिया, आपको पता है, कॉलोनी फॉर्म हो जाता है और फिर से इन्फेक्शन चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग गांव के भाषा में, एक बार आ जाता है तो इसको भगाना बड़ा मुश्किल है। तो सही तरीके से आगे क्या प्रिकॉशन ले लें, बार बार क्यों होता है, इसका रीजन है 2 तरीके का हम बात करेंगे, एक अनमैरिड और एक मैरिड। अनमैरिड लोगों में जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर, या अनमैरिड जो मेल हैं उनके अंदर ये जो परेशानी है, उनको क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की कमी है। आपको पता है अगर सही खान पान नहीं है, सही न्यूट्रिशन नहीं है, तो ल्यूकोरिया का बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान रखें। डाइट बढ़िया है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती है, और मैक्सिमम बीमारियां आपके किचन से शुरू होती हैं, ये भी याद रखिए। बढ़िया कुकिंग ऑयल और बढ़िया मसालों का इस्तेमाल कीजिए। आपकी सारे परेशानी का जड़ आपका किचन है, और मसाले हमारे औषधि हैं। बढ़िया तरीके से मसाले यूज किया जाए तो वहीं से हमारे इन्फेक्शन दूर हो सकते हैं। तो पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। दूसरा, प्राइवेट पार्ट्स की अच्छे से लोग सफाई नहीं करते हैं। ठीक से साफ रखना भी, साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है। खून की कमी, अगर एनेमिक है, ब्लड की कमी है, तो भी आपको ल्यूकोरिया का कारण हो सकता है। तला हुआ तेज मसालेदार चीज खाते हैं, तला भुना चीज खाते हैं, तो भी ज्यादा आपको हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस होता है, एस्ट्रोजन का लेवल, हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो भी ल्यूकोरिया का कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर आप दवा खाते हैं, बहुत ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किए हैं लाइफ में, कोई भयंकर बीमारी हुई उसके अंदर लगातार 3-4-5-6 महीने तक आपका एंटीबायोटिक चला है, तो उससे भी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, होता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर इम्यूनिटी आपकी वीक है, इम्यूनिटी अगर वीक है तो ल्यूकोरिया सबसे पहले लेडी में पकड़ता है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका अच्छा नहीं है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं अच्छा है, तो आपको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है। और किसी कारण से जेनाइटल ट्रैक्ट में, पेशाब के रास्ते में अगर कोई इंजुरी आ जाती है किसी तरीके से, तो वो होता है एक ल्यूकोरिया का कारण। और ल्यूकोरिया का 2 बहुत बड़ा विटामिन की कमी के कारण भी होता है, जिसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी होती है। जनरली विटामिन डी, जितने भी लेडीज इस तरह के प्रॉब्लम से परेशानी है, जिनको लगता है कि व्हाइट डिस्चार्ज है, वो सुबह की धूप, जैसे अभी टाइम है, जैसे जैसे अर्ली मॉर्निंग आता है, आधे घंटे वो कपड़े खोल करके थोड़ा सा धूप लें। उनके घर और उनके छत पे या कहीं भी ऐसी जगह है जहां पे धूप में बैठने से आपको विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा, सस्ता, और भगवान ने बिल्कुल फ्री में जो गिफ्ट दिया है विटामिन डी का, वो भी हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता है। मैक्सिमम लोग विटामिन डी की कमी के कारण ग्रसित हैं, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी आना, ल्यूकोरिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। और विटामिन B12 की कमी के कारण, ये कारण है अनमैरिड लोगों में। और मैरिड पीपल जो है उनके लिए एक अनएप्रोप्रिएट जो सेक्सुअल बिहेवियर बोलते हैं, सही तरीके से आप जानकारी के अभाव में, अगर आप विवाहित हैं तो सही जानकारी नहीं होने के कारण कुछ हैवी सेक्स इंजुरी हो जाता है, जिसके कारण भी आपका ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। रेड पानी बाहर आने लगता है, बार बार गर्भपात होना या कराना, आज के डेट में एबॉर्शन, सही तरीके से जानकारी नहीं है। सही तरीके से नहीं होने के कारण जितना बार आप एबॉर्शन कराते हैं
उतना बार यूटेरस डैमेज होता है और आप इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं, ल्यूकोरिया का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत बार एबॉर्शन, गर्भपात नहीं होना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उसकी बड़ी सारी सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो भी ल्यूकोरिया का कारण है बहुत बड़ा। और सारे बीमारियों का जड़ है तनाव, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, चिंतित रहते हैं, तो ल्यूकोरिया नहीं, बहुत सारी बीमारियों को आप बुलाते हैं। और स्ट्रेस की वजह से लेडीज लोगों में बहुत ज्यादा ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है। छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करें, सास बहू के झगड़े से थोड़ा बाहर आए और अपने हेल्दी लाइफ को खुशी से महसूस करें। खुश रहेंगे, सारी बीमारियां वैसे ही गायब हो जाएंगी। तो स्ट्रेस, चिंता से कुछ नहीं होता। चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिंता करेंगे, चिता पे लेट जाएंगे। ये कहा जाता है पुराने जमाने में। स्ट्रेस को दूर रखें, हैप्पी रहें। हैप्पी रहेंगे, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अत्यधिक मेहनत वाला जो काम करते हैं उनको भी ये परेशानी हो सकती है। और आज के डेट में बहुत सारे लोग कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर टी का इस्तेमाल भी आज ल्यूकोरिया का बहुत बड़ा कारण है। और प्लीज कॉपर टी जो लोग रिकमेंड करते, देखिए इतना ना आधुनिक हम लोग हो गए, इतना ज्यादा हम लोग एडवांस हो चुके हैं कि उस एडवांस की वजह से एडवांस एडवांस बीमारियां भी हमें लगने लगी है। तो जो लोग कॉपर टी लगाते हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का भी चांसेस हो जाता है। और आज यहाँ से इन्फेक्शन, बहुत सारे लेडीज को इन्फेक्शन होने लगता है उस कॉपर टी की वजह से। और ल्यूकोरिया का कारण बनता है ये कॉपर टी। तो ये हमने कुछ चीजें बताई। अब इसका क्या रीजन है, ल्यूकोरिया होता किन चीजों से है? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ल्यूकोरिया का, या तो यीस्ट फंगस हो सकता है, या तो बैक्टीरिया है या फंगस है। और ऐसा फंगस है, कैंडिडा बोलते हैं, जल्दी जाता नहीं है फंगस। एक बार आ जाता है, बहुत परेशान करता है। और बहुत एंटीबायोटिक खाने के बाद थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर 2 4 6 महीने के बाद आ जाएगा। तो इसका जड़ से इलाज क्या हो सकता है? प्रोटोजोआ इन्फेक्शन भी हो सकता है। यानी 3 तरीके से ये ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम आता है। 3 रीजन है, 3 एजेंट है, या तो बैक्टीरियल, या तो फंगल, या तो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन से। अगर आपको ल्यूकोरिया है तो कैसे सावधानी बरतें? ये तो हमने प्रॉब्लम जाना कि ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, कैसे पहचाने, ये सारा रीजन। लेकिन अब इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है? हम अपने डाइट को सही करके ल्यूकोरिया को भगा सकते हैं। घरेलू नुस्खे अपना करके इसको भगा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, अगर आप ल्यूकोरिया और धात के परेशानी से परेशान है, श्वेत पदर इसको बोलते हैं, इससे परेशान है, तो रोज 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है। जैसा कि आप जानते हैं, एक मुहिम हमारे वेद में चलाते हैं, सुबह उठिए गर्म पानी पीजिए, सुबह उठिए गर्म पानी पीजिए। और उस गर्म पानी में अगर आप 4 5 ड्रॉप, 5 तुलसी ड्रॉप डाल लेते हैं, तो सारे इन्फेक्शन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तुलसी के अंदर वो गुण है जो आपके इन्फेक्शन को खत्म करेगा। छोटी मोटी बीमारियों को तो वैसे ही वो खत्म करता है। वायरल इन्फेक्शन हो, बुखार हो, अभी मौसम चेंज हो, उसमें आपका गर्म पानी के साथ पंचतुलसी, ये जिंदगी का अपना नियम बना लीजिए, वसूल बना लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको 60 70 80 साल तक स्वस्थ रहना है बिना बीमारियों का, तो उठते ही गर्म पानी पीजिए। और गर्म पानी पीने का एक तरीका है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो जो रात में हमारा लार बनता है, सलाइवा बनता है, रात भर आपने सोया और रात भर वो एंजाइम हमारे मुंह में सिक्रेट होता है, सलाइवा जिसको लार बोलते हैं। और उसके अंदर बहुत ही कीमती डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सुबह की जो लार है वो कुल्ला करके पानी बाहर मत फेंकें। आपको मुंह धोना है, और आपको ऊपर से धो लीजिए, ऊपर से छींटे मार लीजिए पानी के, मुंह के अंदर नहीं डालिए। पानी गर्म कीजिए और वो लार के साथ आपका पानी अंदर जाना चाहिए। वो इतने एंजाइम होते हैं उसके अंदर कि आपके वैसे ही सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। आप देखिएगा, सुबह का जो लार बोलते हैं, जिसको थूक बोलते हैं, अगर आप किसी कीड़े मकोड़े पे थूक देते हैं, वो तुरंत मर जाता है। इतना उसके अंदर हाई एसिडिक चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को गला सकता है। तो अगर आप वो लार अंदर लेते हैं, तो जो भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, रात में खाना सही से हजम नहीं हुआ है, वो लार पानी के साथ अंदर जाएगा और आपको बहुत ही राहत महसूस करेगा। तो सुबह का लार बाहर मत फेंकें।
और रात में कुछ मुंह में लेके नहीं सोए। बहुत सारे लोग पान गुटखा कुछ खैनी इस तरीके चीजें लेके सोते हैं, तो रात भर वो इन्फेक्शन करेगा और लार को और खराब कर देगा। तो कोशिश करिए रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोइए। अगर आप ब्रश करके सोते हैं तो बिल्कुल मुंह क्लीन हो जाएगा, कोई भी उसके अंदर दुर्गंध और वैसी चीजें नहीं होंगी, फूड पार्टिकल नहीं होगा। ब्रश करेंगे मुंह साफ रहेगा तो सुबह का लार बहुत ही हाइजेनिक होगा, और एंजाइम होता है उसके अंदर, उस लार को फेंके नहीं, पानी के साथ घूट घूट करके उसको पिए, उसमें पंच तुलसी ड्रॉप मिला के ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है क्या खाएं क्या ना खाएं में, खट्टे फल का इस्तेमाल कीजिए, जो थोड़ा खट्टा हो, जो विटामिन सी से भरपूर हो, जैसे अंगूर, अमरूद, सेब, नींबू, आंवला, इसमें बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको विटामिन सी की चीजें। प्याज, लहसुन, जिंजर भी एंटीबैक्टीरियल होता है, इस बैक्टीरिया को दूर करेगा। प्याज, लहसुन और जिंजर का इस्तेमाल कीजिए। दही को जरूर खाइए, प्रोबायोटिक दही। कहा जाता है सर आयुर्वेद के अंदर कि अगर आप 2 बजे से पहले 1 कटोरी रोज दही खाते हैं तो आपके पेट के अंदर कभी भी गुड बैक्टीरिया की कमी नहीं होगी। आपको पता है कोई भी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, पेट की वजह से होती है। पेट सफा हर दो रोग दफा, बोलते हैं बहुत सारी बीमारी का जड़ आपका पेट है। पेट जिनका क्लीन है वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। अब पेट के अंदर दोनों बैक्टीरिया होता है, गुड भी और बैड भी। बैड बैक्टीरिया जब हावी होता है तो आप बीमार पड़ते हैं। जैसे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों का अगर रेशियो बढ़ जाए तो समाज गंदा होने लगता है, वो एरिया सेंसिटिव होने लगता है, मतलब वो एरिया खराब है क्योंकि बुरे लोग ज्यादा रहते हैं। आपके पेट के अंदर जब बुरे बैक्टीरिया का रेशियो बढ़ जाता है तो आप बीमार पड़ते हैं, और उस बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटी मतलब दुश्मन और बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया का दुश्मन। अब उस एंटीबायोटिक को ये नहीं पता है कि पेट के अंदर कौन से गुड बैक्टीरिया है, कौन से बैड बैक्टीरिया है, कौन अच्छा वाला है, कौन बुरा वाला है। गोली चली, सब खत्म। अब वो एरिया कोई सोसाइटी में, कोई समाज में बहुत सेंसिटिव है, और पुलिस आई धराधर गोली चलाई, तो उसको क्या पता है कौन अच्छा था कौन बुरा था। जो आप एंटीबायोटिक खाते हैं वो अच्छा वाला बुरा वाला साला बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। इसीलिए अभी के डेट में प्रोबायोटिक का कल्चर है। ओके लाइफ केयर की एक यूएसपी है, हर अपने प्रोडक्ट में गुड बैक्टीरिया रखा है, प्रोबायोटिक रखा मिलाया गया है, जिससे आपके इंटेस्टाइन को बहुत क्लीन करता है। प्रोबायोटिक को पेट का झाड़ू बोलते हैं। और नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक कहाँ से मिलेगा, अच्छे वाले बैक्टीरिया कहाँ से मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दूध से कहीं अच्छा दही होता है खाना। अगर आप दूध नहीं खाते हैं फिर भी चलेगा, दही का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने खाने में, लेकिन ब्रेकफास्ट या लंच में कीजिए, डिनर में कभी दही नहीं खाना चाहिए। समय होता है हर चीज का। 2 बजे से पहले 1 कटोरी जो दही रोज खाते हैं वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, उनके गुड बैक्टीरिया वैसे ही बना के रखेंगे। आप बताइए कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो रोज दही खाते हैं। आयुर्वेद सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रोज ये कर लेंगे। और वो दही जो आपका अमूल का आता है, सुधा का आता है, जो 1-1 2-2 महीने तक फ्रिज में रहता है, 10 दिन तक खराब नहीं होता, वो दही को इस्तेमाल नहीं करना, वो यूज करना ना करना बेकार है। वो प्रोसेस दही है जो अपने घर में जमाते हैं, जो खट्टा हो जाता है। खट्टे दही के अंदर गुड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ज्यादा आता है। तो जो पैकेट वाली दही है ना, वो प्रोसेस है, वो बेकार है, वो खाने से कोई फायदा नहीं है। उसको 4 दिन 5 दिन भी रखिएगा उतना खट्टा नहीं होगा, लेकिन जो घर में दही जमता है 1 दिन के बाद उसको खाइए, बहुत बढ़िया। अपनी जिंदगी में बस दही और गर्म पानी पीने की आदत आपने डाल ली, वैसे ही आज के समय में बहुत सारी बीमारियों को आप खत्म कर सकते हैं। दही के अंदर लॉट्स ऑफ प्रोबायोटिक होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दही को खाया जा सकता है सर। ब्रेकफास्ट में रात में जमाइए सुबह खाइए, रात में जमाइए सुबह खाइए। थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने आप को, खान पान ठीक करेंगे, वैसे ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जैसा कि तुलसी के पत्ता भी ले सकते हैं, जैसे पंच तुलसी ड्रॉप मैंने बताया, लेकिन तुलसी के पत्ते में पारा होता है। डायरेक्ट अगर आप तुलसी के पत्ते चबाएंगे ना तो आपका कुछ दिन के अंदर दांत खराब हो जाएगा, दांत काला हो जाएगा। इसलिए पंच तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए, पत्ते का इस्तेमाल नहीं कीजिए। डायरेक्ट पत्ता लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एएनए फैक्टर भी होता है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, वो भी हर पौधे में होता है, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो लैब में उस पारा को हटाया जाता है और उसका एक ड्रॉप बनाया गया है जिसको बोलते हैं पंच तुलसी ड्रॉप। वो बेहतरीन है, आप यूज कर सकते हैं। जामुन और अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं। जैसे नीम करेला जामुन जूस है हमारे यहाँ पे, उस जामुन को जूस को भी
ले सकते हैं क्योंकि जामुन के सीजन में जामुन मिलेगा, लेकिन जूस अगर लेते हैं तो हमेशा जामुन मिलेगा आपको। और रोजाना 1 बनाना 2 बनाना जरूर खाइए। बनाने के अंदर उस ल्यूकोरिया को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो आपके ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेगा। तो ये आप अपने डाइट को ठीक करके, क्योंकि मैंने लक्षण के बारे में पीछे स्लाइड में बात किया था, तो उसमें लिखा हुआ था सबसे पहले अपने खान पान को ठीक करिए, अपने डाइट को ठीक करिए। तो जो ल्यूकोरिया से पीड़ित हैं, जो मेल फीमेल ल्यूकोरिया से पीड़ित है, धात का रोग होता है, तो उस तरीके से आप इन चीजों का सेवन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्या ना खाएं, अब इसको भी ध्यान रख लें। क्या करना है तो जान गए, क्या नहीं करना है, क्या प्रिकॉशन है। तली भुनी चीजें तो हर बीमारियों का जड़ है। मसालेदार भोजन बिल्कुल ना करें। अच्छे मसालों का इस्तेमाल करें, अच्छा तेल का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। और खाने के लिए राइस ब्रांड ऑयल से अच्छा तेल कोई भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो मसाले हैं वो टोटली ऑर्गेनिक है। एक बार आप ट्राई करें, 5 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100% ऑर्गेनिक मसाले, मसाले का मतलब मसाला, नथिंग एल्स, कोई पेस्टिसाइड केमिकल हमारे मसालों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। हमने अपने मसालों को एक ऑर्गेनिक तरीके से पिसाई करी है, कोल्ड ग्राइंडिंग तरीके से ठंडे मशीन में पीसा है। जो मसालों का टेस्ट सील पे पीस के आता है वो हमारे मसालों का आएगा। आपको रोज सील पे पीसना पॉसिबल नहीं है। कि हमारे मसाले ऐसे मशीन में पीसे गए हैं जो हमेशा ठंडा रहता है, उसको कोल्ड ग्राइंडिंग बोलते हैं, ठंडे मशीन में पीसना। मसाला भी बहुत बेहतरीन है हमारा। जंक फूड और बासी चीजों को ना खाएं, जो बासी हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि बासी रोटी नहीं खाते हैं, बासी चावल नहीं खाएंगे, लेकिन 10 दिन का ब्रेड पुराना वाला जरूर लेके आएंगे। पाव भाजी ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड आप घर में लेके आते हैं। देखे हैं आप 3-3 4-4 5-5 दिनों का बासी है वो। कितने केमिकल मिले हुए हैं, क्या चीजें उसके अंदर मिलाई गई हैं। और सुबह में ब्रेड छोला खाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। हम तो इंग्लिश हो गए, इंग्लिश मैन हो गए है ना। अपने आप को एडवांस समझते हैं, पिज्जा बर्गर खाना, अपने आप को सोसाइटी में हाई फाई शो करना। ये नहीं खाएंगे तो फिर लोग बोला बैकवर्ड है यार। लेकिन जब जितना एडवांस बनेंगे ना, खाने पीने के मामले में जितना एडवांस बनेंगे, उतना एडवांस बीमारी भी पकड़ेगा, उतना एडवांस बिल भी आएगा, और उतना एडवांस तरीके से डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तो घर का एक दिन का बासी रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रेड लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं। सुबह सुबह खाली पेट दूध की चाय आपके सारे बीमारियों का रीजन है। और 90% लोग सुबह उठ करके चाय बिस्किट खाते हैं, जहर डालते हैं अपने अंदर। कितना लीवर की किडनी आपका झेलेगा यार। बोलते हैं ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, मुंह में डालते समय सोचा कभी कौन सी बीमारी है। तो मैक्सिमम बीमारियां आपके खान पान की वजह से हो रही है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दूध की चाय छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ ओके फिटनेस है। मैं आपको सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, आप हमारा नहीं लीजिए, कोई भी दूध की चाय नहीं पीजिए। उससे अच्छा है, अगर आपको आदत है तो आप गर्म पानी पीजिए, 2 गिलास 3 गिलास, आपको प्रेशर आएगा। अपने आप को ऐसा ट्रेंड कर लीजिए। चाय पीने से प्रेशर नहीं आता भाई, कहीं लिखा हुआ है क्या कि चाय पियेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। सुबह सुबह जो आप चाय पीते हैं वो जहर के समान है। कभी आपको चेक करना है, तो मैंने पहले भी बताया था, थोड़े से दूध के अंदर, 1 लीटर दूध के अंदर आप 1 चम्मच बनी हुई चाय डाल दीजिएगा। कितना चाय खतरनाक है आप जरा देख लीजिए, कैसे आपके पेट के गुड बैक्टीरिया को खत्म करता है। हमने बताया अभी पेट के अंदर गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया होता है। अच्छे वाले बैक्टीरिया हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जब आप चाय पीते हैं तो सारे गुड बैक्टीरिया खत्म हो गए आपके अंदर, अच्छे वाले बैक्टीरिया खत्म हो गए। इसीलिए आपको और एसिडिटी बनती है, पेट क्लियर नहीं होता भाई। आप 1 लीटर दूध लीजिए और 1 चम्मच उसके अंदर बना हुआ चाय डाल दीजिए। वो दूध जिसमें 1 लीटर में 1 चम्मच आपने चाय डाल दिया है, किसी भी कीमत पर वो दही में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने दूध के अंदर, 1 लीटर दूध के अंदर 1 चम्मच भी चाय डाल दिया, वो दूध का आप दही नहीं बना सकते। यानी उस दूध का जो भी नेचुरल था, जो भी गुड बैक्टीरिया था, वो सारा खत्म हो गया 1 चम्मच चाय की वजह से। अब 1 चम्मच चाय 1 लीटर दूध को दही नहीं बनने देगा, सारे उसके गुड बैक्टीरिया खत्म कर दिए। आपके पेट के अंदर जब 1 कप 2 कप जाता है सुबह सुबह, उस पेट का क्या हाल होगा।
कैसे पेट साफ रहेगा? कैसे आप सोचते हैं कि एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं हो? कैसे आप चाहते हैं कि आप बीमार नहीं? एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। अच्छे वाले बैक्टीरिया रोज हमारे शरीर में है, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, रोज 2 कप 3 कप 4 कप चाय देते हैं ना। तो ओके लाइफ ने सोचा कि आपके हैबिट तो ठीक होने वाली नहीं है, आदतें तो बदलने वाली नहीं है, तो चलो हम अपने प्रोडक्ट में ही प्रोबायोटिक्स डाल देते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया का रेशियो बढ़ा रहे और आप कभी बीमार ना हो। ज्यादा चाय कॉफी से बचें, ये अच्छी चीजें नहीं है। ज्यादा है तो कभी कभी जरूरत पड़ जाए लेमन टी पी लीजिए। हमारा बेहतरीन एक चाय है ओके फिटनेस। अब जब लेंगे तो इसकी तुरंत कॉस्टिंग देखते हैं, क्या दाम है इसका, क्या कीमत पड़ेगा, आपकी बीमारी का कीमत कितना है। सस्ता होगा तो जहर खा लेंगे। कोई चीज सस्ता है तो जहर खाएंगे, और आप जहर ही पी रहे हैं चाय के रूप में। उसमें दुपट्टा कलर करने वाला, कपड़ा कलर करने वाला चाय पत्ती में अंदर मिलाया जाता है कलर। और आपको मजा नहीं आएगा, हमें मजा नहीं आएगा जब ज्यादा कलर नहीं आएगा। कोई बढ़िया चाय पत्ती आपको दे दिया जाए तो आप बोलते हैं बेकार है। हम लोग ना कुत्ते जाति के हैं। हम लोग, कुत्ती पर नहीं बोलता है, कुत्ता को जो अच्छा घी नहीं पचता है, तो हम लोग वैसे ही हैं। अगर हमको ऐसा चाय पत्ती मिल जाए जिसके अंदर कलर नहीं आए, तो हमारे घर में लोग क्या बोलते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी थोड़ी होती है। हमारे घर में लोग बोलते हैं अच्छा कलर नहीं आया। यानी कि चाय बढ़िया है अगर कलर आ जाए। तो लो भाई, कंपनी क्या करती है, मिलावट कर दिया, उसके अंदर इतना कलर डाल दिया कि थोड़ा सा डालोगे चाय के अंदर कलर आ जाएगा और आपको मजा आ गया, वाह क्या बेहतरीन चाय है। जितनी महंगी चाय होती है उतना दूध के अंदर कलर नहीं आता। आपको ये पता है? आप क्वालिटी एक्सपर्ट हैं, बोलते ये अच्छा नहीं लगा हमको क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है, आपका घटिया पसंद ही है हम लोगों का। हम घटिया चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं यार क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि इन चीजों से बड़े, नींबू की चाय या बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजें हैं जहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय कॉफी से बचें, ज्यादा नमक न खाएं। कहा जाता है 3 चीज सफेद जहर है। सफेद जहर, नमक, मैदा और चीनी। जितना कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्टीविया ड्रॉप है। आप जो शुगर फ्री लेते हैं, आपके घर में कोई डायबिटीज के पेशेंट है, प्लीज उनको मना करिए। वो जो सिंथेटिक शुगर है, वो जो शुगर फ्री लेके आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके चीनी से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर सैक्रीन की मात्रा होती है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आर्टिफिशियल शुगर है वो। उससे अच्छा आप चीनी खाइए। आज किडनी लीवर आप खराब कर ले रहे हैं डायबिटीज वाले लोग शुगर फ्री खा के। कुछ भी शुगर फ्री नहीं होता, और सिंथेटिक प्रोसेस है। उसकी जगह पे स्टीविया ड्रॉप एक पौधा होता है जिसको शुगर लीफ बोलते हैं, चीनी से 20 गुना ज्यादा मीठा होता है। वो ड्रॉप के फॉर्म में, जैसे 5 तुलसी ड्रॉप है। अगर आपको मीठा खाना है, डायबिटीज है, 1 बूंद डाल लीजिए। 1 कप चाय के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल देंगे, इतना मीठा हो जाएगा जो आप 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी से मीठा लेते हैं, और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। स्टीविया ड्रॉप बोलिएगा, हमारे सेंटर में आपको मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम करेगा, चीनी का सब्स्टिट्यूट है। और सबसे पहले शराब और सिगरेट तो सब में बोला जाता है, आप इन चीजों का सेवन ना करें। ये आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बार बार होने से कैसे बच सकते हैं लिकोरिया से? जल्दी जल्दी पेशाब करना चाहिए आपको, यूरिन को रोके नहीं। अगर आप चाहते हैं कि बार बार ना आए, ये बार बार आता है, तो आप जितनी बार यूरिन को अंदर रोक के रखते हैं। बहुत सारे लोगों को टॉयलेट लगता है, वो समय से जाते नहीं है। तो टॉयलेट समय पे करना जरूरी है, स्टोर नहीं होने दीजिए। अब अगर लेडीज का बात करें तो हाइजीन रखिए। हमारे पास एंटीमेट वाश एक आता है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करके रखता है। तो इंटीमेट वाश का इस्तेमाल करिए। नॉर्मल साबुन से अपने प्राइवेट पार्ट्स को नहीं धोइए, क्योंकि उसके पीएच को खराब करता है। ज्यादा सल्फेट वाली चीजें होती हैं, पैराबिन वाली चीजें होती हैं, उनसे अवॉइड होइए। हमारा इंटीमेट वाश है एक लेडीज के लिए, अलग से उसको धोने के लिए आता है प्राइवेट पार्ट्स को। वो इंटीमेट वाश बोलते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। हम आपको फोटो भेज देंगे, उस इंटीमेट वाश से अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोइए। जिनको इन्फेक्शन है, साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब भी आप प्राइवेट पार्ट्स को धोते हैं, उसको अच्छे से साफ करिए टिश्यू पेपर से या कोई कॉटन से। उसको बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, ठीक से पोछिए। अंडरवियर जब पहने, कोई भी अंडर गारमेंट्स पहने, बिल्कुल सूती का होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है आपको तो बिल्कुल कोई कॉटन सिंथेटिक मत जाइए।
बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनिए, बहुत टाइट कपड़े पहनने से भी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम होता है। टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और जब घर से बाहर नहीं है तो आप फ्री रखिए, कोई भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहनिए, वो ज्यादा अच्छा है। नहाते वक्त अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से सफाई करिए, और सफाई करने के बाद उसको अच्छे से पोंछिए, ड्राई रखिए उसको, ऐसे नहीं छोड़िए। और अनावश्यक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, गीलों कपड़ों में रहना, ये बहुत परेशानी का जड़ है। और लेडीज के अंदर पीरियड्स के टाइम में हमेशा 4 से 6 घंटे में पैड बदलिए। आप हर लेडी को, हर सिस्टर को, हर मदर को एक सलाह है, यहाँ पे जितने लोग हैं, 4 से 6 घंटे में आपको पैड बदलना चाहिए। एक पैड बहुत दिनों तक बहुत देर तक लगा के रखते हैं, वो भी मार्केट का पैड, तो बिल्कुल उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, प्लास्टिक का बना होता है। कल मैंने इसकी ट्रेनिंग करी थी। तो आपको हमारा एक बेहतरीन सैनिटरी पैड है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर महीने आपको ये परेशानी आती है, 4-5 दिन हर महीने झेलना पड़ता है पीरियड्स के टाइम में, तो क्यों ना एक बेहतरीन पैड का आप सिलेक्शन करें। पैड बहुत सारी बीमारियों का रीजन है। पैड के ऊपर ब्लड आता है, और सही से अच्छा पैड नहीं होने के कारण, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण फिर से ब्लड में वो शक हो जाता है, शरीर के अंदर फिर वो शक हो जाता है। और जो बैक्टीरिया बाहर आया था, जो खतरनाक ऑर्गेनिज्म बाहर आए थे पीरियड्स के टाइम में ब्लड के साथ, वो फिर से शरीर में सोख हो जाते हैं। आपको यूटेरस की परेशानी, सर्वाइकल कैंसर, बहुत सारी परेशानियां पैड की वजह से है। प्लीज एक अच्छा पैड सेलेक्ट करिए। एक बार ओके लाइफ का पैड ट्राई करिए, आप फैन हो जाएंगे, इतने बेहतरीन पैड है हमारे। तो 4-6 घंटे के अंदर पैड को जरूर बदलिए, ल्यूकोरिया से आप बच सकते हैं। और ऐसी चीजें हैं कि आपको लगता है कि दवा खा के ठीक हो जाएगा, तो ये भूल जाइए, अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे तो फिर से बीमारी आ जाएगी। जिनको होता है वो बार बार होता है, और इतने कमजोर हो जाते हैं, शरीर से इतना पानी निकलने लगता है, इतना चिड़चिड़ापन होता है। सब कुछ होने के बाद भी घर से सुखी संपन्न महिलाओं को हम देखते होंगे, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी ल्यूकोरिया से ग्रसित हैं, हर महीने डॉक्टर के पास जाती हैं, और ये छोड़ता नहीं है जल्दी। लेकिन वो चाहती हैं कि दवा खा लें और ये सावधानी नहीं बरतें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां सावधानी की वजह से ठीक कर सकते हैं, सावधानी की वजह से होने लगती हैं। आप अपने खान पान, रहन सहन और जो चीजें बताई गई हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तो अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमेशा प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें, कोई भी चीज से नहीं धोएं। इंटीमेट वाश आता है, हमेशा अपने पर्स में रखें, उस इंटीमेट वाश से उसको धोएं, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। हाइजीन को मेंटेन करें, और 4 से 6 घंटे के अंदर पैड बदलें। ल्यूकोरिया के परेशानी से आप बच सकते हैं। अब है मैरिड कपल के लिए, जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय साफ सफाई का ध्यान रखें, प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा साफ रखें। जैसे मैंने बताया, टिश्यू पेपर से इन्फेक्शन हो आप दूर कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम है इन सब चीजों से, परेशानियों से आप ग्रसित हैं, तो ये हमने अभी बात करी है परेशानियों के ऊपर, ये रीजन हो सकता है, ऐसे बच सकते हैं। आगे के लिए सावधानी बरतेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जिनको हो चुका है, सेशन तो आज ही हो रहा है, जो पहले से ग्रसित हैं, जिनको परेशानी है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास, हमारे आयुर्वेदिक सेंटर में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ओके लाइफ केयर में, जिसका नाम है ल्यूकोरेस्ट। कहा जाता है कि आयुर्वेद से कोई भी बीमारियों को जड़ से ठीक किया जा सकता है, बस एक विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर का आपने चक्कर लगा लिया है, एक बार आयुर्वेद अपनाइए, और बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जो आपके इस ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम में काम करेगा, जिसका नाम है ल्यूकोरेस्ट। देखिए, बिल्कुल बीमारी का ये टारगेटेड प्रोडक्ट है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये मेडिसिन है। और बिल्कुल ल्यूकोरेस्ट नाम से है, यानी कि इससे नाम से ही पता चलता है कि ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, ये ल्यूकोरेस्ट बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ लेडीज लोग ही ल्यूकोरेस्ट ले सकते हैं। अगर जेंट्स को भी दांत की परेशानी है, आप ल्यूकोरेस्ट आप लीजिए, बहुत बेहतरीन काम करता है, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए। ये ना समझिए कि सिर्फ लेडीज में होता है, बहुत सारे मेल में भी दांत की परेशानी होती है, श्वेत पदर आता है, फाइट डिस्चार्ज होते हैं, नाइट फॉल होता है, उसमें ल्यूकोरेस्ट बहुत बेहतरीन काम करता है। और ल्यूकोरेस्ट के साथ इम्यूनिटी, मैंने याद रखिए लास्ट सेशन में बताया था, इम्यूनिटी को ठीक रखें। तो इम्यूनिटी को अगर आपको ठीक रखना है, तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है आरोग्यवटी। वात कफ पित्त दोनों को रेगुलेट करेगा। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, ल्यूकोरेस्ट और आरोग्यवटी,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है, कोई आपके पास ऐसा आ गया जो बहुत परेशान है, छटपटा रहा है इस प्रॉब्लम से, तो उनको आप 2-2 कैप्सूल 3 टाइम दे सकते हैं। दोनों में से 2-2 कैप्सूल बना लीजिए और 3 टाइम 1 हफ्ते तक दीजिए। जितना ज्यादा परेशानी है उसके उसके अनुसार आप डोज बढ़ा सकते हैं। डोज बढ़ाएंगे तो जल्दी राहत मिलेगी। कोई ऐसी चीजें इसके अंदर नहीं डली हैं जिसका साइड इफेक्ट हो, टोटली आयुर्वेदिक चीजें हैं। तो आप इसका नॉर्मल डोज है 1 कैप्सूल 3 टाइम में, आप 2-2 भी दे सकते हैं अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो, और उसके बाद फिर 2 सुबह 2 शाम कर सकते हैं। तो डोज को बढ़ा के आप दे सकते हैं ल्यूकोरेस्ट और आरोग्यवटी को। ल्यूकोरेस्ट के अंदर वो चीजें डली हुई हैं जो आपके ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम को, आपके वीकनेस को बहुत दूर करेगा। इसमें वीकनेस बहुत जल्दी आ जाता है। ये आपके हेवी पीरियड्स के दौरान भी जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी काम करेगा। और ये एंटी माइक्रोबियल होता है, इंफ्रा इन्फ्लेटरी होता है, एंटी वायरल होता है इसके अंदर। अगर आप इन्फेक्शन है, सूजन हो गई है वहां पे प्राइवेट पार्ट्स में, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसको भी ये ल्यूकोरिस्ट दूर करता है। ये आपके जो पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, पीरियड से पहले जो परेशानियां होती है उसमें भी आपको बहुत अच्छा करेगा और आपको ताकत देगा पूरे शरीर को। ऐसी चीजें दी गई हैं। मुझे याद है जब मैंने ओके लाइफ स्टार्ट किया था तो रांची के अंदर एक लड़की थी जो अकेले रहती थी। हमारे एक वर्मा जी हैं टीम में, वो मुझे लेके गए थे रांची में। तो मैं उनके साथ गया था, तो उन उन वर्मा जी ने पहले से उनको दे के रखा था उस लेडी को, उस लड़की को। और उसके पिताजी रेलवे में थे, कहीं बाहर थे, वो अकेले थी। तो वर्मा जी बताया कि सर उसको ल्यूकोरेस्ट और ओमेन पावर दिया था और इतनी परेशान थी कि आज बहुत अच्छा फील कर रही है, बुलाई है हम लोग को, चलिए चलते हैं। हम लोग गए होम मीटिंग के लिए, वहां गए तो यकीन मानिए वो बोलते बोलते लड़की रोने लगी कि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है, हम इतना परेशान थे, इतने परेशान थे, आज ये अंकल मिले, हमको ये प्रोडक्ट दिया, आज इतना बेहतरीन हमको फायदा मिला है कि बोल नहीं सकते। हमने पापा को फोन करके बोला है कि अंकल को थैंक यू बोलिएगा, कितना अच्छा प्रोडक्ट हमको दिया। हमने वाह, इतना अच्छा रिजल्ट है। तो मार्केट से ही आपको रिजल्ट जब मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट, और सच में हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। काम और पैसे तो बात की बात है, जब किसी की परेशानी को आप दूर करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है। न जाने लोग डॉक्टर के चक्कर में कितने परेशान होकर पैसे खर्च करते हैं और बीमारियां जाती भी नहीं है। आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। ये ल्यूकोरेस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है और साथ में आरोग्यवटी आपके शरीर को मजबूत करेगा। आरोग्यवटी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, और मौसम चेंज में आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो ल्यूकोरिया को भगाया जा सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप एफोर्ड कर सकते हैं, तो आरोग्यवटी के जगह पे आप आई3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं आई3 भी हमारा वात कफ पित्त को मेंटेन करता है और आरोग्यवटी भी वात कफ पित्त को मेंटेन करता है। हालांकि ल्यूकोरिया के साथ आप ल्यूकोरेस्ट के साथ आरोग्यवटी दें, रीजनेबल पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट भी है। लेकिन आप एफोर्ड कर सकते हैं तो प्रोबायोटिक के साथ हमारा आई3 भी है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और साथ में ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है वोमेन पावर। अगर लेडी में प्रॉब्लम, अगर जेंट्स में है तो ल्यूकोरेस्ट और आरोग्यवटी आप दे सकते हैं। अगर वो लेडीज में है तो आपको एक चीज और जोड़ना है उसके अंदर, वो जोड़ना है आपका वोमेन पावर। बेहतरीन महिलाओं के लिए कफ सिरप है, जो उस टाइम के दौरान कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सफेद पानी, ल्यूकोरिया में भी, हार्मोनल चेंजेस में भी खून को साफ करेगा, रूप निखारेगा, भूख की कमी, खून की कमी, और मासिक धर्म में जो अनियमितता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। थकान कमजोरी में भी बेहतरीन हमारा वोमेन पावर काम करता है। तो अगर आपको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है तो ल्यूकोरेस्ट, आरोग्यवटी और साथ में वोमेन पावर दीजिए। 1 महीना होते होते वो बोलेगी मेरे को 10%, 15%, 20%, 25% ठीक हो गया है। लेकिन 1 महीना का इंतजार नहीं करें। कोई भी आयुर्वेद का रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो 3 महीना से पहले बात मत करिएगा मेरे से। क्लियर करके आप बोलिए किसी को भी कि आयुर्वेद को आपके सेल लेवल पे, जड़ लेवल पे जाने के लिए 3 महीने लगते हैं। 1-2 महीने में ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने के बाद आप बोलेंगे प्लस है या माइनस है। लोग बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर फोन करते हैं मेरे को, सर 10 दिन हो गया है, फायदा नहीं दिख रहा है। 5 दिन खा लिया है, फायदा नहीं दिख रहा है। अरे इतनी जल्दी तो एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती। आप आयुर्वेद अपना रहे हैं, आयुर्वेद का मतलब माइंड सेट करके चलिए। 3 महीने मेरे को खाना है, किसी को दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता के दीजिए। हालांकि बहुत सारा लोग बोल रहे हैं, अच्छा लगता है मेरे को कि ये ट्रेनिंग काम आ रही है।
बोल के दीजिए कि हमारा दवा तभी काम करेगा जब 3 महीने खाइएगा। अगर आपका सामर्थ्य है, आप एफर्ट कर सकते हैं तो लीजिए, और नहीं तो मत लीजिए। हमारे दवा का भी बदनामी मत करिए। राजू जी इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि हमारा दवा मिनिमम 3 महीने खाना पड़ेगा, हमारे दवा को कम से कम बदनाम मत करिए, 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक डोज होता है। डॉक्टर लिख देगा 6 महीने खाओगे, और मेरा दवा में 10 दिन के अंदर बोलते हो कुछ नहीं हुआ। तो आयुर्वेद धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से बीमारियों को खत्म करेगा। आयुर्वेद पे विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। जिस तरीके से बीमारियां आने में समय लगती हैं, उसी तरीके से जाने में भी समय लगता है। इल्यूकोरिया एक दिन में नहीं आया है, तो जाने में भी 3 4 5 महीने लेगा। तो इस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम 3 से 6 महीने इसको लेना है। और साथ में हमने ये आपको स्लाइड भी दे देंगे कि वाइट डिस्चार्ज के अंदर ओमेन पावर और ल्यूकोरेस्ट का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और ये हमारा पैड है, इस सैनिटरी पैड को जरूर इस्तेमाल करें। और एक पैड ज्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें। लोग 12 घंटे 14 घंटे लगा के रात में सो जाते हैं। भैया कम से कम 4 4 6 6 घंटे के अंदर अपने लेडी को बोलिए पैड बदलने के लिए। वो इन्फेक्शन का जड़ है, जितना बचाओगे ना उससे ज्यादा डॉक्टर के पास दे के आएंगे हम लोग। तो इस तरीके से बेहतरीन पैड है। और साथ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया खट्टा फल खाना चाहिए, विटामिन सी वाला खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, संतरा खाना चाहिए। इन सारे चीजों में जितने आपको विटामिन सी मिलते हैं, उससे कहीं 20 गुना ज्यादा विटामिन सी की मात्रा है, खट्टे फल की मात्रा इसमें डाली गई है, जिसका नाम है सी बकथॉन। लेह प्लस इसके नाम से डाला गया है। इसके अंदर गिलोई भी है, अश्वगंधा भी है, प्रिकॉट भी है। यानी कि हमारा सी बकथॉन अगर आप सुबह सुबह देते हैं तो आप ल्यूकोरिया को जड़ से भगा सकते हैं। ये हमने आज का सेशन दिया। इतनी चीजों का आप साथ में देंगे। जिनको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है उनको सुबह सुबह सी बकथॉन का जूस, हिमालयन बेरी का जूस है ये, सुबह सुबह 25 से 30 ml खाली पेट इसको लेना है। और नाश्ता के बाद ल्यूकोरेस्ट और आरोग्यवटी लेना है। और उसके थोड़े देर के बाद लेडी है तो उनको वुमेन पावर का इस्तेमाल करना है। और इन चीजों को इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ये यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा फाइनली मुहिम क्या है? आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए। थोड़ा पेशेंस रखिए। आयुर्वेद में बीमारियों को जड़ से ठीक किया सकता है। और बहुत सारी कंट्री आज आयुर्वेद को अपना रही है, और हम पीछे हैं। आयुर्वेद के जनक हम हैं, लेकिन हमें भी आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने कीमती वक्त निकाला, इस सेशन को देखा। आपके नहीं का कोई सवाल है तो हम सवाल लेंगे। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये सर हमने सेशन किया। किनको इसमें कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सर, सकते हैं। हमेशा शैलेंद्र की राय तरह जी सर, हैं, आप बताइए सर। जी सर, हमेशा की तरह एक बार फिर आपका बहुत ही शानदार सेशन है जो हुआ सर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और आज चूंकि हमको आप शुरुआत का मौका दिए थे इनवाइट का, तो इसलिए हम सोचे कि कुछ बोले। और इतनी जबरदस्त कि अभी एक फोन आ गया था सर, जो कल जो बड़े जो लीडर से जो हम लोग की जो मीटिंग हुई थी, तो वही